ओम नारायणं श्रीकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि इसको सही बंद कर दे, इसको सही बंद कर दे, पंखा चला दे। बस बस उस सही ढंग से बंद कर दे पूरा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऊपर बोलो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम राधे श्याम 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 राधे राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, छूटेगी संपत्ति खजाने के सारे, दूसरी संपत्ति का जाने भाई बहन और पिता पुत्र नारी, भाई बहने पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा। संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा,
कर्मों के गठरे उठाना ही होगा, कर्मों के गठरे उठाना ही होगा, फिर समझे समझे पछताएगा, पछताएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मन के पुतले को क्या तू सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, एक क्षण में बिखर सब जाएगा, जन में बिगड़ सब जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ 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 जाएगा, रे मन मुसाफिर रहो हर के शरणा, मन मुसाफिर रहो हरि शरणा, सतगुरुदेव देर मत करना, गुरुदेव देर मत करना, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता पहले प्रकरण का 10वां मंत्र। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्, आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं चर, आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखं चर। यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्, आनंद परमानंदा साबोधा त्वं सुखम चर। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, यत्र इदं विश्वम कल्पितम रज्जु सर्वभाति, यत्र माने जिसमें, इदं कल्पितम विश्वम एक कल्पित संसार, रज्जु सर्ववत भाति रस्सी में सर्प के सदृश भासता है, सह आनंद परमानंदा वही आनंद परमानंद स्वरूप तू है। सुखम चल ऐसा जानकर सुख से विचार, सुख से जीवन जिए। आनंद परमानंदा सा आनंद परमानंदा वही आनंद परमानंद स्वरूप है। बोधा ऐसा बोध प्राप्त करके तुम सुखम चल तुम सुखपूर्वक
विचार। बोध तुम सुखम चल, ऐसा बोध स्वरूप तू है, ऐसा जानकर सुखी हो जा। ऐसा बोध, कैसा बोध? आनंद परमानंद, सा आनंद परमानंद, वो आनंद परमानंद स्वरूप है। कौन? यत्र इदम कल्पितम विश्वम, जिसमें, जिस तत्व में, जिस सत्य में, जिस ब्रह्म में, जिस अस्तित्व में, जिस एग्जिस्टेंस में, इदम कल्पितम विश्वम, एक कल्पित संसार रज सर्ववत भात, रश्मि में सर्व के सदृश भासता है। जिसमें, जिस तत्व में, जिस ब्रह्म में, जिस स्वभाव में, स्वरूप में, सा आनंद परमानंद, वो आनंद परमानंद स्वरूप तू है। सा आनंद परमानंद बोधा, ऐसा आनंद परमानंद स्वरूप तू ऐसा बोध करके सुखम से सुख पूर्वक विचर आचरण कर। यहां अष्टावक्र जी महाराज बताए तू है क्या? तो कहा यत्र, यत्र माने जिसमें, जिस सत्य में, जिस परमात्मा में, जिस अस्तित्व में, जिस सत्ता में, इदम कल्पितम विश्व, जो संसार एक ऐसा कल्पित है, सत्य नहीं, इदम कल्पितम विश्वम, ये कल्पित संसार भास रहा है, जिसमें, ये वेदांत का विवार्त बात है, जिसमें ये कल्पित संसार भास रहा है, जिसमें, जिस तत्व में। किस तरह से? रस्सी में सर्प के समान है, रज्जु सर्ववत बात, जिस रस्सी में सर्प भासता है, जिसमें सा आनंद परमानंद, वह आनंद परमानंद स्वरूप, अर्थात तेरे में ही भास रहा। एक कल्पित संसार सारा तुझ में भास रहा। एक मत्वा सुखी भव, ऐसे जानकर सुख के आचरण कर, सुख से जीवन जिए। रस्सी में सर्प के सदस्य भासता है, ये कल्पितम, इदम कल्पितम विश्वम, ये संसार कैसा कल्पित है और जिसमें भासता है। यत्र इदम कल्पितम विश्वम, जिसमें कल्पित संसार भासता, कैसे? रज्जु सर्व, जैसे रस्सी में सांप भासता है, रस्सी पड़ी हो और मंद अंधकार हो तो सांप जैसी लगती, पूरा प्रकाश हो तो वहां पर रस्सी लगेगी, सांप वाली कोई बात ही नहीं, कोई भ्रांति नहीं। और पूरा अंधेरा हो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, न रस्सी न सांप, अंधेरे में क्या नजर आता? एक गड़बड़ कहां होता? मंद अंधकार में, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजीला। ऐसे में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ते, ऐसे में दिखाई पड़ते, पूरे अंधेरे में तो कुछ नजर ही नहीं आएगा, और पूरे उजेले में तो जो है वही नजर आएगा। मंद अंधकार में जैसे रस्सी में सांप भासता है, इसी तरह से जिसमें यत्र इदम कल्पितम विश्वम, जिसमें सारा कल्पित संसार भास रहा है, रस्सी में सर्प के सदृश। अब थोड़ा विचार करें, जो रस्सी में सांप भासता है उससे डर भी लगता है, भयभीत लोग होते हैं, घबराते भी हैं, दौड़ते भी हैं, भागते हैं, कई तो टांग टोलने सचमुच। तो जिसमें भास रहा है, क्या वास्तव में सांप में और रस्सी में जो सांप भास रहा है, रस्सी से सांप कुछ उत्पन्न हुआ है क्या? कुछ बना उसमें रस्सी में? केवल भास रहा है, केवल लग रहा है, केवल प्रतीत हो रहा है। रस्सी में सांप होने के लिए कुछ मिलाया भी नहीं गया कि रस्सी पड़ी थी, कोई चीज मिला दी, सांप बन गई। कुछ लगाया बनाया नहीं, कुछ नहीं। विवर्तवाद, वेदांत का विवर्त। विवर्त क्या है? परमात्मा से संसार बना, ये जगत उत्पन्न हुआ परमात्मा से,
ये जगत क्या है? ब्रह्म का विवर्त है। विवर्तवाद, परिणामवाद, मायावाद, ना तो ये परिणाम कुछ नहीं, खाली विवर्त। विवर्त के माने जगत जो मालूम पड़ रहा है परमात्मा, परमात्मा पूरा ज्यों का त्यों, कुछ भी ना बदला है, ना मिटाया है, ना जोड़ा है, ना घटाया है, ज्यों का त्यों। संसार जैसा लगता है, जैसे रस्सी ज्यों के त्यों सांप जैसी लगती, कुछ भी नहीं मिलाया गया, कुछ मिलाया नहीं गया, जोड़ा नहीं, घटाया नहीं गया। अब रस्सी में सांप लगता है, जिसके होने से सांप लग रहा है। अब सांप मिटे कैसे? रस्सी में सांप लग रहा है, अब उसे कैसे मिटाएं? कि भाई शोरगुल करो, घंटा घड़ियाल खुर बजाओ तो सांप भाग जाए, ठोको डंडा वंडा, घड़ियाल वगैरह, कोई भागते नहीं, न शोरगुल से भागे। कोई मंत्र जाप करो, लोग मंत्र से सांप को भगा लेते हैं, तो मंत्र से भी नहीं भाग रहा। मंत्र जंत्र युक्ति किसी से भाग ही नहीं रहा। बड़े बड़े मंत्र होते उनसे भाग जाता, ये क्यों नहीं भाग रहा? हाँ, अगर होता तो भाग भी जाता, ऐसी बात नहीं, ऐसे मंत्र में शक्ति है। अगर सर्प होता तो भाग भी सकता था, उसे तुम पकड़ भी सकते, बुला सकते, होता तब ना। अगर होता तो हम भगा देते। तो ये सांप कैसे जाएगा, कैसे मिटेगा? तो वेदांत कहता है कि जिसके होने से सांप लग रहा था, भ्रांति थी, मालूम पड़ रहा था, प्रतीत हो रहा था, बास रहा था, जिसके होने से, उसी के ज्ञान से सांप मिटेगा और कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। हनुमान चालीसा पाठ पढ़ लो, सुंदरकांड पाठ कर लो, महामृत्युंजय जाप कर लो, और बड़े से बड़े मंत्र लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। और कोई ज्ञान काम नहीं करे, कितना ज्ञान देता रहे, सुनाए नहीं, कोई बात नहीं, रस्सी है, चले जाओ, सांप नहीं सुनाते, और कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम सुन भी लोगे, ठीक बात है, लेकिन जाने से डरोगे, क्योंकि अंदर से तो सांप ही लग रहा है। बता रहे, सुन रहे, और जो बताने वाले हैं कि रस्सी पड़ी है, सांप नहीं है, सांप नहीं, उनसे कहा तुम चले जाओ, जाने के जाएंगे तो नहीं, हम जाएंगे मतलब क्या? तुम खाली बता रहे हो, तुम्हें सांप में लग रहा, रस्सी लगी कहां? ऐसा रस्सी लगती उठा के फेंक देते। तो जिसके होने से सांप खड़ा था, उसी के ज्ञान से सांप मरेगा, और कोई उपाय नहीं। तो किसके होने सांप खड़ा था? बोलो, रस्सी के होने से। अंधेरा तो था ही था, खाली अंधेरे में सांप थोड़े दिखाई पड़ते हैं, रस्सी न हो तो कहां सांप दिखाई पड़ेगा? जिसके होने से सांप खड़ा था, उसी का ज्ञान, रस्सी ज्ञान हो जाए। रस्सी ज्ञान के लिए क्या करना? कि प्रकाश कर दिया, प्रकाश कर दिया, रस्सी ज्ञान। उसी के ज्ञान से सांप की मौत हो जाएगी कि नहीं? उसी के ज्ञान से सांप की मौत हो जाएगी। इसी तरह से जिसके होने से जगत खड़ा हुआ, यत्र इदम कल्पितम विश्वम, जिसके होने से पूरा संसार खड़ा था, उसी के ज्ञान से संसार मिटेगा, और कोई भी ज्ञान नहीं काम करेगा। कोई भी ज्ञान लेकर आ जाओ, 4 वेद, 6, 7, 18 प्राण, निरुक्त, छंद, व्याकरण, सब अपरा विद्या, उसी का ज्ञान, उसी तत्व को, सत्य को, ब्रह्म को, अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, उसी के ज्ञान से संसार मिट जाता है। जिसके होने संसार खड़ा था, संसार का होना उसी के होने से, संसार होता भी नहीं। एक जगत खड़ा हुआ, जगत दिखाई पड़ता है, तो जगत की सत्ता किसके होने से? ब्रह्म के ही होने से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। संसार कहां से बना? कहते मन से बना। और मन कहां से बना? कहते मन हमसे बना। कब बना? जो अपने आप भूल गए। अपने स्वरूप के आदर्शन का नाम मन है, अपने स्वरूप के अज्ञान का नाम मन है। आप जागे बैठे हो, अभी क्या है?
अभी आप मन बने बैठे हो, अपने को भूले बैठे हो। अपने को थोड़ा भूल गए तो मन बन गए। मन बन गए तो ये सारा संसार खड़ा कर दिया। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और थोड़ा, अभी थोड़े मूर्छित, पूरे जागे नहीं। जागे वाले को तो केवल एक ही सत्य नजर आता, केवल ब्रह्म सत्य, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं। थोड़ा सो ही जगत लग रहा, और थोड़ा सो जाओ तो सपने का जगत खड़ा कर लेते हो। सपने का जगत तुम्हारे मन से बना है कि कोई पदार्थों से बनाया गया? मन से पेड़ पौधे थे, सूर्य चांद थे, पूरे पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे स्वप्न में आप हरिद्वार पहुंच गए, और वहां पर गंगा जी हैं, पंडित पुजारी भी हैं, सूर्य चांद तारे भी हैं, होटल भी हैं। तो वहां पर सपने में जो गंगा जी थी वो तुम्हारा मन ही था। ऐसे गंगा जी में सपने में स्नान कर ले तो बात बन जाए। वो मन था, मन ही गंगा बन गया, और नहाने वाले भी तुम ही थे, वहां दूसरा कोई नहीं था। गंगा भी तुम ही बन गए थे, नहाने वाले तुम ही बन गए थे, और पंडा भी तुम ही बन गए थे, दान देने वाले तुम ही, देने वाले तुम ही, होटल तुम ही, भोजन तुम ही, सब तुम ही बन गए। और लड़ाई हो जाए तो मारने वाले तुम ही और मार खाने वाले तुम ही, वहां दूसरा तो है ही नहीं, सब तुम ही बन गए। इतना सपना पूरा देखा। इसलिए आप हमेशा ये कहते मैंने सपने में देखा, ऐसा नहीं कहते आप हो गए, ये तो कोई मानते ही नहीं। हो तो सपना देखा, सब बन गए, सारा कुछ, पूरा जगत सब बना लेता। क्या मन मजेदार हो, इतना बढ़िया बनाता। जहां मन आवे तैसे बना ले, जितना अच्छा चाहो बुरा चाहो सब बना ले। तो पूरा पेड़ पौधे गंगा जी बना ले, होटल बना दिए, सड़कें बना दी, ट्रक बस ट्रेन सब बना दिया मन। और थोड़ा जागे तो सपने वाला जगत कहां चला गया? बोलो, उस मन में ही समा गया, कहीं चला नहीं गया, कहीं छोड़ा नहीं गया, मन में ही समा गया। मकड़ी जाला फैलाती है और बाद में सब समेट के निकल जाती है। जागे तो सारा जगत मन में समा गया, सपने वाला जगत गया। अब जगत वाला, जागृत वाला जगत लेकर बैठ गए। जैसे सपने वाला जगत मन से बना, ऐसे जागृत वाला जगत भी मन से ही बना हुआ। वहां तुम्हारा व्यष्टि मन, यहां समष्टि मन। सपना वाला जगत कब गया? जब सपना टूट गया। यहां भी मन थोड़ा और जागो, थोड़ा जागे तो सपने जगत मन में समाए, और थोड़ा जागो फिर सारा संसार तुम में समा जाए। तुम्हारे सिवा कुछ है नहीं, केवल लग रहा, केवल प्रतीत हो रहा, भास रहा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्लोकार्धन प्रवक्षा में एक उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस परम सत्य को केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो 32-33 साल की उम्र में शरीर को छोड़ के चले गए, उन्हें अद्वैतवाद के इतने ग्रंथ लिखे हैं, उतने आज कल पढ़ना मुश्किल है, लिखना दूर रहा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत ये छोटी उम्र में क्यों चले जाते? स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम और शंकराचार्य भगवान, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा जैसे आप साइकिल चलाओ तो साइकिल में कभी चढ़ाव आता, कभी उतार आता। साइकिल चलाते जा रहे, कहीं ढलान होती और कभी उठाव होता है। मान लो ऊंची पुलिया है तो पहले चढ़ेगी, बाद में उतरेगी।
30 वर्ष की आयु वैसी होती चढ़ान वाली। तो 30 वर्ष पहले अगर किसी को बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो फिर वो शरीर नहीं रहता। ज्ञान हो गया पूरा, अब चढ़ाई चढ़े ही नहीं थे अभी, तो वही खेल खत्म। और साइकिल अगर चढ़ाई को पार कर गई, फिर तो तुम चलाओ तो न चलाओ, वो तो लुढ़की चली जाएगी। इस तरह से कोई ज्ञानी जब इस उम्र को पार कर जाता है, फिर ढलान पर, फिर उसका शरीर बना रहता है जब तक उसका प्रारब्ध होता है, तो बना रहता है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, इसको कहते चैलेंज। कोई लोग कहते हम तो एक चौपाई को दिन भर सुनाते, कोई कहे आधी चौपाई सुनाते, कोई कहे एक चौपाई महीना भर सुनाते, महीना भर आधी चौपाई सुनाते। हम कहते भगवान शंकराचार्य ने जो आधा श्लोक कहा वो जिंदगी भर सुनाए, तब भी पकड़ में आ जाए तो बड़ी बात। भगवान शंकराचार्य कहते कंठगता बात। ज्ञानी भी कंठ में जब तक प्राण रहे तब तक चिंतन चलना चाहिए। इन्हें ज्ञान हो गया तो अब ताश खेलना शुरू कर दो, हुआ न हुआ वो तो अलग ही बात है। ब्रह्म ज्ञान पाए हो नहीं, कर्म दिया छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, जो थोड़े बहुत साधना थी वो भी छोड़ दी, वो भी खेल खत्म। राम कथा अजय सुनत अघाई, रस विशेष पावा तिन्नाई। जो इस भगवान की कथा सुनने से अघा गए, कहते हम तो भर गए, ऊब गए, कि रस विशेष पावा तिन्नाई, उन्हें रस मिला ही नहीं। रस मिला होता तो घुसते चले जाते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य विवेकानंद थे। तो विवेकानंद भजन गाते थे। अब एक ऐलान ज्यादा नहीं बढ़ पाते, उतने में उनकी समाज लग जाती। उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना, इतने गाय को समाज में चले गए। उनको बड़ा संभाल रखना पड़ता था। कहीं रास्ते में ले जा रहे, कहीं आरती हो रही, पूजा पाठ है, वहीं समाज लग जाती। कोई शब्द बोला उसी की याद आ जाती। एक शब्द, तुम्हारे शब्द कोई मतलब ही नहीं, शब्द कोई अर्थ ही नहीं, सत्य का वैल्यू नहीं, राम का तो कुछ भी नहीं, आत्मा का कुछ भी नहीं, ब्रह्म का कुछ भी नहीं। इतने शब्द हम जानने। अगर तुमको कोई गाली दे तो कितने शब्द की ताकत आप लड़ पड़ते हो, मुझे तो गाली दी, कितनी चोट लग गई शब्द से। और कोई भोजन करने जाओ, खाली मल की बात कर दे, लेटरिन मॉल बुझाता तो उल्टी होना, अरे क्या कर दिया तुमने, ऐसा शब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया, इसमें घृणा पैदा हो गई। शत्रु को नाम लिया तो क्रोध पैदा हो जाता है। दुश्मन नाम मत लेना, मेरे मूड खराब हो गया। मल का नाम लिया, घृणा पैदा हो गई। सांप का नाम लें, काला सांप को पकड़ा तो भय पैदा हो जाता। रात में लोग कहते हैं सांपों की बातें मत करो, भूतों प्रेतों बात मत करो, रात में सपने में भूत प्रेत सांप आएंगे, डर लगता। एक शब्द से भय पैदा हुआ, एक शब्द से घृणा पैदा हुई, एक शब्द से क्रोध पैदा हुआ, एक देव का नाम लिया तो काम पैदा हुआ। राम का तो कुछ पैदा न घृणा न नफरत न क्रोध, कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा का ब्रह्म का कुछ हुआ ही नहीं। इन शब्दों में जैसे तुम्हारा कोई परिचय नहीं, इन शब्दों को अर्थ ही नहीं रहा, अंदर कोई पकड़े नहीं रही। शब्द की चोट, शब्द की एक शक्ति वृत्ति होती है, लक्षणा वृत्ति होती, सीधा अटैक करता। लेकिन शब्द उसी को अटैक करता जो उसको पहचानता हो। एक आदमी एक खेत जोत रहा था और बैलों को हाँक रहा था अपने मस्ती में, और डांट रहा था, बैलों से डांट रहा था। बोलता है, तेरा पलवैया मरे। पलवैया माने पालने वाला, तेरा पालने वाला मरे, तेरा पलवैया मरे, अपने डांट रहा था। अब वहां से पंडित जी निकले, उन्हें भाई क्या बात है, ये बैलों से ऐसे क्यों बोल रहा है, तुम्हें मालूम है ये गाली किसको लगती है, इसका क्या अर्थ होता है? वो कहते मैं तुम्हें खेत जोत रहा हूं,
गाली किसको लगती है? किसान बोला जो साला समझता उसको लगती है। जी बैल मैं तो समझता नहीं, अब बैल बेचारे का समझे, तू समझ तो फिर तेरे ही लगेगी, क्या बात है। तो उस शब्द की चोट जो उसको समझता हो, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा इस लोक और जन प्रवक्ष्यामि एक उत्तम ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। उस परम सत्य को केवल आदेश लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। आदेश लोक में तो घोषणा ही की, और फिर क्या बोले उस सत्य की चर्चा, कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। क्या बोले? ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। जगत गुरु आज वाले शंकराचार्य नहीं, जिन्होंने इस अद्वैत वेद ज्ञान का पूरा डंका बजा दिया पूरे देश विदेश में। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य माने खाली ब्रह्म परमात्मा सत्य है, और जगत मिथ्या माने जगत मिथ्या माने है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। और जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म से भिन्न अर्थात है ब्रह्म सत्य। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने यथा ना गर्जंत महाशक्ति यावत वेदांत तीसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते, लोमड़ी खों खों करती रहती, चिड़िया चौं चौं करती रहती। ना गजंत महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। लेकिन जिस समय सिंह प्रवेश करता है जंगल में, सियार घिग्गी बंद जाती है, आवाज नहीं निकलती, दुम छुपा के बिल में घुस जाते, चिड़िया चाकना बंद कर देती। इसी तरह से दुनिया भर के ग्रंथ शास्त्र मत मजहब सब शोर मचाते रहते, लोमड़ी जैसे सियार जैसे चिड़ियों जैसे, और जय वेदांत सिंह गर्जना हुई अहम ब्रह्मास्मि। जहां गर्जना हुई ये सारे ग्रंथ दुम छुपा के बिल में घुस जाते, एक भी बचने वाला नहीं। एक बार कहते हैं सियार थे सियार, उनमें भी पंचायत हुई कि सबके नेता होते, मंत्री होते हैं, प्रधान होते हैं, अपने भी तो कोई होना चाहिए ना। अपनी टीम ऐसी चल रही है, कोई नेता चुनाव होना चाहिए। कहते हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसमें से एक बूढ़ा सियार था, उसको नेता बना दिया गया। कहते ठीक जी, ठीक नेता हमारे हैं, ये हमारे मुख्य प्रधान है, मुखिया जी ही है। कि ठीक बात, लेकिन अब वो वहां पर बनाएगी बैठने की जगह, ये प्रधान मुखिया की जगह है, लेकिन जब चलने फिरने लगे तो पहचाने ना आवे। कहते मुखिया जी तुम्हारी पहचान चलते समय कैसे होगी? कहते ऐसा करते हैं, एक लकड़ी ले आओ। लकड़ी लाके लंबी सी, और उसमें रस्सी बांध के और गले में लटका दी, जैसे जानवर भागते ना गांव में, गांव में उसकी बोलते हैं ढोलना ढोलना। रस्सी बांध गले में लटका दिया, और मोटी रस्सी होती, वो जानवर भागता है तो भाग नहीं पाता, वो पैरों में लगती कट 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 कट, ज्यादा भागो हो जाए, उसको जो लगा दिया था तो तेजी से भाग न पाए। अब सियारों की मत, सियारों जैसी उसकी अकल, लाके वो रस्सी को बना के वो लटका दिया गया, उनको बांध दिया गया ढोलना। अब बड़ी अकड़ में चले कि जे हमारे मुखिया हैं, अकड़ में बैठे, अकड़ में चले कि हम तो मुखिया हैं, हम तो प्रधान हैं, हम तो सबसे बड़े नेता हैं। एक बार क्या घूमते घूमते निकले तो कहीं वहां पर गांव में निकले, कुत्ता बहुत थे। जैसे तुम्हारे पार्क में कम से कम 50 कुत्ता से कम नहीं होंगे, घूमने जाता हूं, इतने कुत्ता। अब कुत्ते थे, अब कुत्तों ने देखा सियारों को, कुत्ता तो बस आंख बंद करके दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े, सियार तो भागे, सब तो भागे, लेकिन जिनके पड़ा था मुखिया वाला डंडा वो न भाग पाए, किसी तरह वो भी भागे। तो और तो घुस गए बिल में, जंगल में। अब वो जब घुसे जाकर बिल में, तो वो जो है पट्टा, उनके पट्टा बांध दिया गया, तो उसको पट्टा बोला गया, पट्टा, क्योंकि भाई पट्टा बंधा हुआ। कुत्ता भागे दौड़े, तब सब सियार भागे,
तो लोगों ने और सियार बोले तुम क्यों डरते हो, तुम तो मुखिया हो, प्रधान हो, तुम्हारे तो पट्टा है ना पट्टा। तो बोले भैया मुखिया कहते पट्टे का नहीं, यहां काम सरपट्टे का है। पट्टा नहीं कोई देखने वाले, कुत्ता पट्टा नहीं देखते, सब तो बिल में घुस गए। वो घुसने गया, वो जो है पट्टा अटक गया तो घुस न पाए, कुत्ता नोच खा गया। तो ये डंडा बोला रहे तो सारे शोर मचाते रहते। ना गर्जनती महाशक्ति यावत वेदांत केसरी, वेदांत सिंह गर्जना होती है, वहां पर कोई भी धर्म पंथ सब दुम छिपा के भाग जाती। ये है सनातन धर्म। सनातन, सनातन माने जो सदा चला आया, सदा बीच में नहीं हुआ। वेदांत 6 अनादि मानता है सनातन, और दूसरी सबके तन में सना हुआ, समाया हुआ अजय स्वरूप द्वारा। तो क्या बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। मिथ्या माने है ही नहीं, मिथ्या को जरा ठीक समझेंगे। एक मिथ्या होता है, एक झूठ होता है, एक अनित होता है। आप अपने हिंदी की भाषा में डिक्शनरी भी लेकर आ जाओगे तो उनमें अर्थ में नहीं मिलेंगे जो वेदांतिक अर्थ होते हैं। मिथ्या कहो, झूठ कहो, अनित को सबको एक ही भाषा में तोल देंगे, लेकिन यहां पर अलग, मिथ्या अलग है, झूठ अलग है, अनित अलग है। अनित किसे बोलते हैं? जो कभी हो कभी ना हो, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन अब नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, बचपना नहीं है, तो हम पूछेंगे कि बचपन अब है नहीं कि था ही नहीं। आप कभी बच्चे थे कि नहीं? कोई ऐसा कह सकता हम बच्चे नहीं थे? भले कह सकता कि हमें याद नहीं रही बचपन की। कोई सीधा तो पैदा नहीं हो गया, सीधा 40 साल का इकट्ठा। आप बच्चे थे, बचपना था, अब है नहीं। जवानी भी थी, अब नहीं है। कोई बूढ़ा आदमी ये नहीं कहते जवान नहीं थे, वो कहते ज्यादा अनबत बनो, तुम्हारे ऐसे कहता मैं एक हाथ से फेंक देता ठाक। तो थे बादर कुंवर के रहमन ज्यों गहरात, और धनी लोग निर्धन वह करें पाछली बात। क्या समझ रखता? क्रिमिनल लोग होते हैं, वो कहते अच्छा तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे काम, तुम क्या बात करते हो? तो जो कभी हो कभी नहीं, उसे अनित्य बोलते हैं। आप ये नहीं कह सकते बचपन नहीं है, नहीं, लेकिन था, बचपन भी था, जवानी भी थी, अब है नहीं। जो कभी हो कभी नहीं, उसके अनित्य बोलते हैं। और झूठ किसको बोलते हैं? जिसकी सत्ता तीनों काल में हो, न पहले कभी भाषा हो, न अब भाषा रहा, न आगे, जिस तीनों काल में कभी हुआ ही न हो, उसको झूठ बोलते हैं। इसलिए इस जगत को झूठ नहीं बोला जाता। अगर झूठे होता तो इसके पीछे क्यों पड़ते? सारे महात्मा लोग संत लगे संसार हटाओ, संसार हटाओ, संसार हटाओ, संसार अलग करके जाओ। झूठ किसे बोलते हैं? बंध्या का पुत्र गंधर्व में त्रिषद भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो होए। और मग में खरगोश ने सिंह से छेद दिए, गयो तट रज्जु सर्पटस खायो है। और ठूठ के पुरुष ने औषध में बताए दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो। इसे बोलते झूठ। बंध्या का पुत्र, बंध्या कितने पुत्र होते हैं? एक भी नहीं। और गंधर्वपुर में त्रिषित हुआ। अब प्यास कहां लगी? गंधर्वपुर अर्थात स्वर्ग में प्यास लगी। जहां स्वर्ग में तुरंत मनोकामना वो पूरी होती, वहां प्यास वाली बात को। तब तो मृगवार को पीने को सिधायो। पानी कौन से पीने? मृग मार्च का जल, जहां होता नहीं, खाली लगता है। मृग मार्च का जल क्या होता है? जैसे रेगिस्तान हो, राजस्थान में रेगिस्तान होती है, और जून के महीना में, और जो हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, तो आंधी चलती, हवाएं चलती, तो वो रेत उड़ता है। दूर से देखो ऐसा लगता है कि यहां पर पानी है, पानी इसमें भासता है, लेकिन है नहीं। तो अब मग में खरगोश ने सिंह से छेद दिए। रास्ते में खरगोश सिंह मार दिए। कितने होते? देख भी नहीं। अब गयो तच रज्जु सर्पटस खायो, रस्सी के सांप ने काट लिया, जो कभी हुआ नहीं। तो ठूंठ के पुरुष ने औषधि बता दी। ठूंठ का पुरुष कभी हुआ नहीं, उसने औषधि क्या बताई?
कि आकाश फूल कभी लगे नहीं। तो सीपी की चांदी से खरीदना धायो कि खरीदने गया, सीपी की चांदी कभी हुई नहीं। इसको बोलते झूठ। ऐसा संसार नहीं जैसे बंदिया का पुत्र, ऐसा नहीं है। तो संसार क्या है? संसार कहते मिथ्या है। इस शब्द मिथ्या समझो, वेदांत का मिथ्या। मिथ्या माने प्रतीत होता 7% और सच्चा नहीं 1%। तो जगत को क्या बोला जाता है? जो नहीं, मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है। प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, भास रहा है पूरा पूरा। जैसे आप सपना देखते हो, इस संसार को स्वप्नवत कहा गया। सपना होता समझाने को उपाय न मिलता। आप सपना देखते हो तो सपना चाहे जैसा हो, उल्टा सीधा ऊल जलूल, बिल्कुल असंभव जैसा, लेकिन सच्चा लगता है कि नहीं? आप सपने में मैंने देखा कई लोग अपने उड़ता देख रहे, कई लोग अपने को मरता, अपना गला कटा देख रहे। आश्चर्य तो बहुत होता है, लेकिन सच्चा लगता है। आपने कभी अपने उड़ता देखा? देखा। अब लगता है अब तो उड़ना आ गया, बड़ी मस्ती, कोई गाड़ी वाड़ी जरूरत नहीं। लेकिन ये दिमाग काम नहीं करता उस समय कि ऐसा असंभव। आश्चर्य तो होता है कि बड़े मजेदार बात। अगर ये समझ में आ जाए तो सपने खत्म हो जाए। सेंट पर सब कुछ सच्चा लगता। सपने में जो भी हो जाए सब सच्चा लगता। सपने में एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, चढ़ गई गाड़ी, दोनों टांग यहां बिल्कुल बदल गई सपने में। अब नींद ना खुले तो टूटी बनी रहेंगी, बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। वो तो जाग जाते थे, पता चल जाता। तो संसार मिथ्या, और जब जागे कुछ नहीं मिलता। इस तरह से इस संसार मिथ्या, सब सच्चा लगता। जब जागे बोध हुआ तो 1% मिलता नहीं है, कहीं बचता नहीं। ये भी नहीं कि हम अब जाग गए कहीं छोड़ आए, सपने जागे सपना कहीं होंगे। अभी बोध हुआ तो जगत कहीं बचा होगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या माने है ही नहीं, केवल प्रतीति थी। और जीवो ब्रह्म बना पड़ा, और जीव से भिन्न बिल्कुल नहीं है, अपर नहीं, अलग नहीं, भिन्न नहीं। जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। अलग जो मानते हैं वही दुखी होते हैं। ब्रह्म स्वरूप अलग है ही नहीं, एक ही सत्य है। वही सत्य असत जैसा लगता है। तुम्हें बोध हुआ, जगत बचता नहीं कि जगत छोड़ के हम ब्रह्म में प्रवेश कर गए, परमात्मा मिल गए, बचेगा नहीं। तुमसे भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं, खाली प्रतीति थी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बाजार जा रहा था, ऊंट लिए, ऊंट की सवारी पर। रास्ते में एक माता जा रही थी, वो भी बाजार। माता ने कहा, बेटा ऊंट मुझे बैठा ले। गांव की बात थी, जान परिचय के लोग थे, और मेरा भाई सर पे वजन ज्यादा है, मुझे बैठा ले। कहते आजा माता, बैठा देता हूं। अब उसने ऊंट बैठाया। ऊंट अगर आपने देखा हो तो जो उसके घुटने पीछे वाले होते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ते हैं तो बढ़िया सीट बन जाती है। माता कभी बैठी नहीं थी ऊंट पे। उसने बैठा ली कि माता जी बैठ जाऊं, वो बैठ गई। उसे पता कहां बैठा जाता, जो घुटने मुड़ के ऐसे हुए, उसमें आराम बैठ गई, टेक के बना, चलो बढ़िया सीट है। पहुंचा, माता जी बैठ गई कि हाँ बेटा बैठ गई, चलें कहते चलो। और जैसे उन्होंने ऊंट खड़ा किया, माता नीचे धड़ाम से, वहां कोई सीट थी नहीं। वो चिल्लाए, तूने मुझे गिरा दिया, इसी चोट लगी, ले जाना, गिरा दिया। वो कहता, माता जी ये तो बताओ तुम बैठी कहां थी? वो माता चक्कर काटे ऊंट की। कहता, बस बेटा सीटें गायब हो गई। जिस सीट बैठी थी वो सीटें ही गायब हो गई। इसी तरह से जिस जगत वाली सीट से तुम जागोगे, वो सीटें ही गायब हो जाएगी। वो जगत मिलेगा नहीं हटाने मिटाने के लिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, दूसरा नहीं, एक ही सत्य है।
सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते, सत्य असत जैसा लगा करता है। और सत्य को सत्य जैसा देखा, असत की मौत। असत की मौत क्या? सत्य का बोध। असत सत्ता क्या? सत्य का अज्ञान। सत्य का ज्ञान विनोबा जी सूत्र बनाते थे, कहते शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। लोगों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला, शुभ धन अशुभ, अगर इसे संधि करेंगे तो क्या होना चाहिए? कहते शुभ अशुभ होना चाहिए। कहते शुभ धन अशुभ बराबर शुभ, ये बड़ा कौन सा गणित? कहते ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। लोगों ने ये कैसे हो सकता है? शुभ धन अशुभ बराबर शुभ अशुभ होना चाहिए। सुबह क्यों? कहीं अशुभ कुछ है ही नहीं। सुबह सुबह अशुभ तो शुभत्व को प्रकट करने के लिए था, बाद बाकी सुबह सुबह। वो कहते ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म, ये जगत कुछ है ही नहीं। वो तो खाली ब्रह्म की महिमा प्रकट करने के लिए था। एक धन शून्य बराबर कहते, कहीं शून्य कहां गया? शून्य है ही कुछ नहीं, शून्य कोई वैल्यू नहीं। शून्य शून्य कितने जोड़ दो, शून्य प्लस शून्य, शून्य माइनस शून्य, कितने जोड़ो घटाओ, कुछ घटता भाई नहीं कुछ। तो वहां पर दूसरा नहीं है, लगता है, प्रतीत होता है, भासता है। मांडव उपनिषद में एक अलात शांत प्रकरण है, उसमें क्या दिखाया गया? जैसे कोई लकड़ी को जलाए। गांव में बच्चे खेलते हैं होली दिवाली को, तो एक लकड़ी जलाई और लड़की के जला के उसकी लपट धुआं खत्म हो गई, वो लाल लाल अंगारे जैसी रहेगी। गांव बोलते लुकुआ लुकुआ। उस लकड़ी को घुमाते हैं, अगर ऐसे ऐसे करें तो लाइन बनती है, और वैसे घुमाए तो गोला, तेजी से घुमाए तो गोला बनता। जैसे तुम्हारा पंखा भी तेज चले तो गोला लगता है। तो वैसे घुमाता, लाइन बनती, ऐसे घुमाते, उसे अलात बोलते हैं। अलात किसी ने पलिता बनाया, बनाई थी, अलात कुछ भी कहो। उस आग को घुमाते हैं, गोला बनता है, लाइन बनती है। लेकिन अब जरा विचार किया जाए, वो गोला दिखाई पड़ता है, हो सकता है फोटो भी आ जाती हो, लेकिन जो गोला बना, क्या वो गोला उस अग्नि से उत्पन्न हुआ? गोला जो है अग्नि से पैदा हुआ क्या? अग्नि से भिन्न है क्या? बोलो। नहीं, पैदा नहीं हुआ। वो खाली अग्नि के स्पंदन से, गति के कारण गोला लग रहा था, बाद बाकी पैदा नहीं हुआ। जब पैदा नहीं हुआ तो उसकी स्थिति क्या होगी? और जो पैदा नहीं, स्थिति नहीं मिटाएंगे, क्या होगा? केवल स्पंदन और निस्पंदन। फिर घुमाओ, फिर गोला रख दिया, फिर शांत, फिर गोला खत्म, घुमाओ गोला, स्पंदन निस्पंदन। वहां पर जो गोला मालूम पड़ रहा था, वो केवल गति के कारण, वहां पर गोला नामी कोई चीज नहीं। इसी तरह से परमात्मा स्पंदित होता है, जगत रूप में लगता, और निस्पंदित होते ज्यों कहते, स्पंदन और निस्पंदन। वहां पर दूसरा नहीं कि बन के खड़ा हो गया, वही सत्य है। उसी सत्य को सत्य जैसा नहीं देखो, असत्य जैसा लगता है, और सत्य को सत्य जैसा देखते ही असत्य की मौत। असत्य को मिटाना नहीं पड़ता। लोग कहते संसार मिथ्या जान ले, मिटता नहीं, जान लिया तो मिटाने की क्या जरूरत? कोई कहीं जागने के बाद में सपना सच्चा लग रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? आप कहोगे अभी जागे नहीं हो। एक गुरुजी थे, अपने चेले से बोले कि बेटा हमने सपना देखा, इसका जरा विश्लेषण करो, इसका जरा अर्थ निकालो, इसका जरा भाव निकालो, भावार्थ निकालो। 3 शिष्य थे, तो एक शिष्य था पहला, वो बाल्टी भर के पानी लाया कि गुरुजी आप ऐसा करो, थोड़ा कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक बात। दूसरा शिष्य मिला, बेटा मैंने सपना देखा, इसका जरा फल बताओ, इसकी व्याख्या बताओ। वो लेकर पहुंच गए बाथरूम में, कहते गुरु जरा नहा धो लो, बढ़िया, फिर तुम्हें बताते हैं। नहा धुला लिया। तीसरा मिल गया, तीसरे बोला बेटा हमने सपना देखा, उसका विश्लेषण बताओ, उसका फल बताओ। कि गुरु जी बैठो हुए, थोड़ी देर चाय लेकर आए, गुरु जी चाय पी लो फिर बताएंगे। गुरु जी बड़े खुश हुए कि अगर बताना शुरू कर देते ना तो तीनों को भगा देते। उस सपने का विश्लेषण करने की जरूरत क्या? पहले वाले ने इसलिए पानी लाया कि थोड़ा बहुत अभी सपना की
चमक जागने पर भी अगर पूरी नींद न खुले तो सपना थोड़ा भासता रहता, थोड़ा साफ हो जाए दिमाग। दूसरा नहाने ले गया कि बाद तुम नहावे लो, आलस वो भी दूर हो जाए। तीसरे ने कहा फिर भी हुआ हो तो चाय पी लो। उसका विश्लेषण करें क्या, कुछ होद विश्लेषण किया जाए। इसी तरह से ब्रह्म सत जगत मिथ्या, संसार है नहीं, मिथ्या है। आपको कि मिथ्या ही सही, आया कैसे, बना कैसे, बना क्यों, ये संसार क्यों बना। कई लोग कहते संसार भगवान ने बनाया क्यों, क्या समस्या थी। भगवान संसार न बनाता, अपना ऐसे परमात्मा रहता, बनाया क्यों, उसको बनाने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। हमारे जो दादा गुरु थे अखंडानंद जी महाराज, चित्रकूट वाले, तो उनसे लोगों ने कहा तुम अपने को ब्रह्म बने घूम रहे हो, ब्रह्म हो ब्रह्म हो। भगवान ने तो इतना संसार बनाया, तुमने क्या बनाया, तुम क्या कर सकते हो। तो बोले कि जो हम कर सकते भगवान भी नहीं कर सकता, जो हमने कर सकते, जो हमने किया भगवान नहीं कर सकता। तो ऐसा तुमने क्या किया कि देखो भगवान को बिना दुनिया बनाए चैन नहीं आती, हमने दुनिया बनाई नहीं, वो संसार बना था क्यों, आखिर जरूरत क्या पड़ी। कहते हैं ये संसार जो बनाया गया इसका स्वभाव है, उसका खेल है, स्वभाव। हम कहते सपना क्यों देखते हो, कल सपना देखना बंद कर दो। कहते नहीं महाराज वो तो होते, हमको देखते थोड़े। तो परमात्मा स्वभाव है, कभी एक कभी अनेक, ये जगत खड़ा करता रहता है, उसका स्वभाव है, प्रक्रिया है। क्यों बनाया, अपनी मस्ती लेने में। क्या मस्ती लेनी है, ब्रह्म ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपना आनंद मस्ती लेने के लिए बनाया। कैसे, अगर ब्रह्म जगत ना बनाता, ये जगत ना बनता तो ये पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे होते नहीं, ये पशु पक्षी नहीं होते, तुम्हारा ये देह न होता, इंद्रियां न होती, अंतःकरण न होता, तो जीव न होता। अगर संसार में जीव न होता तो मैं ब्रह्म हूं ये कौन कहता। ब्रह्म तो कह सकता नहीं, कहने की जरूरत नहीं। जीव होने के बाद फिर ब्रह्मता का आनंद ले, जीव प्रकट करके और ब्रह्मता का बोध करके मस्ती आनंद खेल है, खेल खेलता है। और खेल में तुम फंस जाओ तो अलग बात है, ये सारा खेल चल रहा है। परमात्मा खेल है, स्वभाव है, प्रक्रिया, उसको पूरा समझ लो बस। खेल को खेल समझो तो कोई चक्कर नहीं, और खेल को सच समझो तो फंस गए। जो खेल खेला जा रहा था उसके सत्यता जानो, सच्चाई को, सच्चा मत जानो। सच्चा जानोगे फंस जाओगे, सच्चाई जानोगे तो मुक्त हो जाओगे। ये परमात्मा स्वभाव है, खेल है, इस खेल समझ गया तो ये मिला सारा शरीर इंद्रिया अंतःकरण जीव पन्ना के अपनी ब्रह्मता को पहचानने के लिए। जिसने जान लिया मस्त, ना जानो तो लटको रो, शिकायतें करते रहो। शिकायतें वही करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें सारी शिकायत। एक बार एक सज्जन थे तो बेचारे गरीब थे, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, और उनकी घरवाली पीछे पड़ी कि हमें सोना नहीं, गहना नहीं लाए, गहना नहीं लाए, न कान का है, न हाथ का है, न गले का है, गहना गहना पीछे रोज ताना हमारे। बेचारा परेशान, गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या करें। अरे तू पागल है, आर्टिफिशियल गहना ले ले तो कम देर लगती, 10-20 हजार में सब मिल जाएगा। मैं जी गुरुजी ठीक बात। गया 10-15 हजार में सब आर्टिफिशियल सोना गहना लेकर आ गया। गरीब वाले पास लेकर गया, देखो इसमें लगे हैं पूरे 10 लाख, 10 लाख है जेवर। उसने कभी असली देखा नहीं तो नकली क्या पहचान है। उसने ये अच्छी बात है, बड़ी खुश हो गई, गहना आ गया, बड़ी खुश, बड़ी मस्त। मकान टूटे फूटा था, अब कब तक रखे रहे, कभी न कभी पहने, कभी न पहने नहीं, कोई देखे नहीं तो उसका लाभ ही क्या है। कोई शादी ब्याह था, उसने पहन लिया पूरा गहना, ऊपर से सज के पहुंच गई। वो तो धोखे में आ गए, चोर भी धोखे में आ गए। उनसे इसके अंदर बड़ा माल है, इतना माल सोना, ये तो 10 लाख का। अब घर टूटा फूटा लेना बड़ा आसान है। रात में चोर पहुंच गए और चोरों ने साला माल निकाल लिया। सुबह हुआ, वो बाहर लेटा था, घर वाले जैसे देखा तो बस काटो तो खून नहीं, रोने लगी, चल हाय मर गए, हाय मर गए। सब सोना चला गया, सब गहना चला गया, हम तो लुट गए, 10 लाख कहां से लाएंगे, कैसे भरेंगे। और वो उसने पहले बता दिया कि हम जो लाए उधार लेकर आए।
मरी जाए पीटी जाए, वो अपने आराम से पड़ा। उठ गए तुम पड़े सो रहे, तुम्हें पता सब चला गया सोना, कि चला जान तो कोई बात नहीं, इतना चला गया और तुम आराम से पड़े हो, इतना सब चला गया, तो लेके कैसे कर्जा भरोगे। एक मस्त, एक रो रही क्योंकि उस गहने को सच्चा मांग रही। अब एक मस्त क्यों पड़ा है, वो गहनों की सच्चाई की जान आई नहीं, 10-15 हजार का मामला था, वहां कुछ है ही नहीं। भैया अब कहना भी बंद कर देगी, रोज गहना लाओ गहना लाओ। तो जगत को सच्चा जानो तो रो, और सच्चाई की जानो तो मस्त हो जाओ। इस सच्चाई जानना है तो अष्टावक्र महाराज कहते यत्र इदम कल्पितम विश्वम रज्जु सर्पवत भाति, जिसमें, जिस सत्य में, जिस परमात्मा में, जिस अस्तित्व में, जिस एग्जिस्टेंस में, जिस ब्रह्म में, इदम कल्पितम विश्वम, एक कल्पित संसार, जगत को कल्पित पहले लगा दिया, भासता है जैसे रस्सी में सांप जैसा भास रहा है नहीं, लग रहा सा आनंद परमानंद, सा आनंद परमानंद स्वरूप तू वही है जिसमें भास रहा, वो और नहीं कोई, वो तेरे में ही भास रहा। जिस आनंद परमानंद स्वरूप तू ही है, अर्थात ये सारा जगत तुझ में भास रहा है, ऐसा बोध करके ज्ञान करके तू सुखी हो जाए। ये परमात्मा को माना गया पुरुष और प्रकृति को माना गया स्त्री। पुरुष को दूल्हा और प्रकृति को दुल्हन मानकर भजन बनाया है। भजन बनाया गया, क्या बनाया गया, कहते ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। दुल्हन प्रकृति पूरे संसार चलाती है और दूल्हा पुरुष गोबर गणेश, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम। कुछ करता है पुरुष, कुछ करता, कहते हैं अकर्ता अभोक्ता। दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। या रूप बदलती रहती उस भोले का एक वेश। ये रूप बदलती है, कभी उत्पत्ति है, कभी स्थित है, कभी प्रलय है, कभी जन्म है, कभी मरण है, दुनिया भर की बदल, कभी पतझड़ है, कभी फूल है, कभी पत्ते। ये रूप बदलती रहती उस भोले का है एक वेश, उसका एक वेश है, कभी बदल रहा है अनादि से अनंत तक। उस भोले का है एक वेश है। फिर है अनमेल मेल कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे, इतना अनमेल फिर मेल हो कैसे गया, इतने अनमेल। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, वो उसी पुराने रंग का है। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, जितनी कलाएं हैं सब प्रकृति की हैं, वो उसी पुराने रंग का। परमात्मा तो एक रस है, उसमें कोई कलाएं नहीं, कोई वो निर्विशेष है। दुल्हन तो बड़ी चतुर सुंदर, उसी पुराने रंग का। ये नित्य नूतन बाला बनती है, वो बिना रूप बेढंग का है। ये नित्य नूतन बाला बनती, कभी पेड़ पत्ते लगे, कभी फूल लगे, कभी फल लगे। ये नित्य नूतन बाला बनती बिना रूप बेढंग का है। इनमें बन सकती है कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये है पर लेकिन लग जाता है, वो है परंतु का काम नहीं। ये है लेकिन मिथ्या, और वो है परंतु का नहीं। वो परमात्मा जो पुरुष सत्य है, किंतु परंतु बट लगता नहीं, वो परंतु का काम नहीं। वो पूर्ण सत्य सत्य ही है, ये है पर नाम निशान नहीं। पूर्ण सत्य ये है, कहीं में कोई नाम निशान मिलता नहीं, जैसे आकाश में पक्षी के चर। फिर है और नहीं साथ कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे, है भी कहे नहीं भी कहे, बड़ा विचित्र बात, इनका साथ कैसे हुआ। का वो पुरुष बाल ब्रह्मचारी है, दूसरे पुरुष का मेल नहीं। फिर ऐसी विषम परिस्थिति में सृष्टि का होना खेल नहीं। फिर ये संसार हुआ कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। वो पुरुष बाल ब्रह्मचारी है, दूसरे पुरुष का मिलना। ऐसा ब्रह्मचारी है, स्त्री छोड़ दूसरा पुरुष नहीं, उसके सिवाय कोई दूसरा पुरुष भी नहीं। नहीं वैज्ञानिक कहते हैं पुरुष पुरुष बना लेते हो। वो पुरुष बाल ब्रह्मचारी है, दूसरे पुरुष का मिल नहीं। फिर ऐसी विषम परिस्थिति में सृष्टि का होना खेल नहीं। इतनी हालत खस्ता है, फिर सृष्टि कैसे बन गई। प्रिय संसार हुआ कैसे, दूल्हा दुल्हन है कैसे। वो सत्य रहा, ये झूठ बनी, इस बना बनी से जग होता। वो पुरुष, वो दूल्हा, परमात्मा सत्य है। अब ये प्रकृति मिथ्या है, वो सत्य रहा है, ये झूठ बनी, बना बनी से जग होता। सत्य मिथ्या जगत हुआ, इसलिए अनादि जगत हुआ, क्योंकि दोनों अनादि हैं। प्रकृतम पुरुषम से विद्यनादि हुआ वपी, इसलिए अनादि जगत हुआ। पर ज्ञान हुए बिल्कुल खोता।
ज्ञान होने के बाद में इसमें 1% मिलता नहीं, ऐसा बोध अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं। यत्र इदम कल्पितम विश्वम रज्जु सर्ववत् भाति। जिस सत्य में परमात्मा में इस संसार रस्सी के सदृश भास रहा है, सा आनंद परमानंदा बोधा, वही आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है, जिसमें भास रहा है तो उसमें भास रहा। ऐसा जानकर सुखी हो जा। चर्चा फिर करेंगे। तुरंत भजन बोलेंगे। स्वयं सचिदानंदा बोल करे भयो बंदा, सच्चिदानंद बोल कर भयो बंदा, स्वयं सचिदानंदा बोल करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंद बोल गयो भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ा बन बैठो, चरे घास बो गंदा बोल करे भयो बंदा, दास नुह बंदा बोल गयो स्वयं सच्चिदानंदा बोल करे भयो बंदा, सच्चिदानंद बोल कर भयो बंदा, मृग की नाभि बस कस्तूरी, नहीं जानत आनंदा बोल करे भयो बंदा, नहीं जानत आनंद बोल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोल करे भयो बंदा, सच्चिदानंद बोल कर भयो बंदा, जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मति मंदा बोल करे भयो बंदा, तैसे ही मन आत्म प्रकाश में, भोगता विषयानंदा बोल करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोल करे भयो बंदा, कह गुरुदेव रूप लख अपना, तज कोसन का फंदा बोल करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोल करे भयो बंदा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, चतुर्देव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।